हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज मैं 50 प्रश्नों का एमसीक्यू लेके आई हूँ जो आपके सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें एवं जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है कमेंट द्वारा जरूर बताएं एवं इस वीडियो को शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। अब देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कोडरमा पहला बिहार प्रश्न के है, किस जिला को स्पर्श करती है? झारखंड का जो कोडरमा जिला है वह बिहार के नवादा जिला को स्पर्श करती है। दूसरा प्रश्न है, गढ़वा जिला किन किन राज्य को स्पर्श करता है? हम अपने अगले वीडियो में बता चुके हैं कि गढ़वा जो है सो 3 राज्यों से सटता है। वह 3 राज्य है बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1960 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है, बारिंद्र कुमार घोष ने स्वर्ण संघ गोल्डन लिंग नामक संस्था का गठन कहाँ किया? बारिंद्र कुमार घोष ने स्वर्ण संघ गोल्डन लिंग नामक संस्था का गठन देवघर में किया था। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर है जैन धर्म। आपको यह बताना है कि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है और इसकी ऊंचाई कितना है, यह आप कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, कुडुख एवं मालतो भाषा किस भाषा परिवार में शामिल है? द्रविड़ भाषा परिवार, मुंडारी या आग्नेय भाषा परिवार, इंडो आर्यन भाषा परिवार या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है द्रविड़ भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को डाला गया है? 8वीं अनुसूची में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को डाला गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा नागवंशी राजाओं की राजकीय भाषा थी? मुंडारी, नागपुरी, संथाली हो? इसका सही आंसर है नागपुरी। हमारा 9वां प्रश्न है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा की किस लिपि का आविष्कार किया? इसका सही आंसर है औलचिकी। औलचिकी संथाली भाषा का लिपि है जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। अगला प्रश्न है, इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा कौन सी है? इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा कौन सी है यह बताना है। संथाली, मुंडारी, पचपरगनिया या ओक? इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा पचपरगनिया है। शारदा भाषा का संबंध किस राज्य से है? शारदा भाषा का संबंध कश्मीर राज्य से है। जापान की मुद्रा, परीक्षा में मुद्रा के बारे में भी पूछा जाता है। यहाँ हमारा 12वां प्रश्न है कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा का नाम येन है। हमारा अगला प्रश्न है, फरक्का बांध विवाद किन 2 देशों के बीच है? इसका सही आंसर है भारत तथा बांग्लादेश। हाल ही में चर्चा में रहे भरत सुब्रमण्यम का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है शतरंज। साहित्य का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2022 97वां में किस साहित्यकार को दिया गया? इसका सही आंसर है दामोदर माउजो। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? नागा, बोडो, नेपाली, तेलुगु? इसका सही आंसर है नागा। हमारा अगला प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वार एंड पीस पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र वालों को दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? इसका सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। हमारा 20वां सवाल है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही आंसर है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत रत्न, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ। इसका सही आंसर है व्यास सम्मान। 23वां प्रश्न है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही आंसर है विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। हमारा 24वां सवाल है, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट रहने वाले थे। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही आंसर है गौड़ का। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट गौड़ का रहने वाले थे। दिद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी? यह हमारा 25वां प्रश्न है। दिद्दा कश्मीर राज्य की प्रसिद्ध रानी थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? यह हम सभी जानते हैं कि प्रागैतिहासिक युग में मानव कंदरा पर रहता था। आप जिस भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं उसका कमेंट के द्वारा जरूर ही उत्तर दें। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के प्रचलित सिक्के क्या कहलाते थे? यह कई एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। इसका सही आंसर है बरहा या पगोडा। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के उन्मूलन के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर है विक्रमादित्य। हमारा 30वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में किया गया। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति के तहत भारतीय राजाओं को गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित किया था? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत से परीक्षाओं में पूछा जाता है। मेरा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति के तहत भारतीय राजाओं को गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित किया था? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अधिक परीक्षा में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, डलहौजी की हड़प नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा भारतीय रियासत हुआ? इसका सही आंसर है सतारा। हमारा 33वां सवाल है, सोनाकर नागपुर। सोनाकर नागपुर किस भाषा की पहली फिल्म थी? इसका आंसर आप कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। इसका सही आंसर है नागपुरी। सोना का नागपुर नागपुरी भाषा की पहली फिल्म थी। अगला प्रश्न है, झारखंड फिल्म विकास एवं राज्य स्तरीय फिल्म परिषद की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 2015 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब किया? इसका सही आंसर है 1526 ईस्वी में। 36वां प्रश्न है, भारत का पहला नक्शा किसने तैयार किया था? भारत का पहला नक्शा
जेम्स रेनेल ने तैयार किया था? जदूर क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, जदूर क्या है? लोक नृत्य, लोकगीत, चित्रकला? इसका आंसर कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। जदूर एक लोक नृत्य है जो झारखंड में किया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? जनगणना से एक प्रश्न तो एग्जाम में आता ही है, तो आप कमेंट के द्वारा जरूर बताएं कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। इसका सही आंसर है 1872 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? इस बात की जानकारी हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, इसलिए आपको जरूर याद होगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? झारखंड में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका मुख्य नेता सिद्धू कान्हू थे। उल गुलान किस विद्रोह को कहते हैं? झारखंड में जो उल गुलान हुआ था वह मुंडा विद्रोह को कहते हैं। इसका सही आंसर है मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा धरती आबा का निधन कब हुआ? अभी आप बिरसा मुंडा का जन्मदिन देखे थे, अब उनका मृत्यु कब हुआ था यह भी प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसका आंसर आप कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। इसका आंसर है 9 जून 1900 ईस्वी में रांची में हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को में इस्पात का उत्पादन कब से होने लगा? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है 1912 ईस्वी। टिस्को को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने कौन सा काम सौंपा था? टिस्को को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के लिए गोलों का खोल बनाना और रेलगाड़ियों के पहिए बनाना, ये दोनों काम सौंपा था। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC की स्थापना कब हुई है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है 1958 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहे जाने वाली HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? आगे तो हम देखें 1958 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इसका स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था। तो इसका सही आंसर है सी, रूस और चेकोस्लोवाकिया दोनों देशों के सहयोग से हुआ था। अगला प्रश्न है, जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को चतरा की काली पहाड़ी के पास कब फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर है 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी। ये दोनों 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में भाग लिए थे। झारखंड में सामूहिक फांसी का क्रूर नाटक अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर किया गया? इसका सही आंसर है शहीद चौक रांची। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, ओसले द्वारा रांची जिला स्कूल की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है 1839 ईस्वी। आज हम 50 प्रश्नों के आंसर देखे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।